हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लाइव स्टडी चैनल पर। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, लघु उत्तरीय हैं, अति लघु उत्तरीय हैं और लॉन्ग दीर्घ उत्तर है, दीर्घ प्रश्न उत्तर है। आइए आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सभी अंक 1 अंक, 2 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं। 1 2 3 4, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। ये 10 क्वेश्चन है बस पहले चैप्टर के, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। यदि आपने ये कर लिए तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस है, आपने नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, उतार लीजिए और मैं इसके साथ साथ मैं आपको इनके आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। चलो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। जब आप मेसोपोटामिया पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो जो मेसोपोटामिया है वो यूनान के 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? यूनान के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटामस। मेसोस का अर्थ होता है बीच में और पोटामस होता है मतलब नदियां। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को मेसोपोटामिया कहा गया। इतना आपको लिखना है, आपको 2 नंबर मिलने हैं। ये कई बार आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। ये कई बार आए हुए और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देन है, स्पष्ट कीजिए 4 अंक में। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसने विश्व को क्या दिया, आपको वर्णन करना है, स्पष्ट करना है। आपने जाना कि आजकल हम सीखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, गुणा, जमा, घटा, भाग, वर्गमूल, ये सब कहाँ से आए? ये सब मेसोपोटामिया की देन है। यदि मेसोपोटामिया ये नहीं देता तो आज हम ये सब कुछ नहीं कर पाते। तो यही है कि मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देन है। तो आप लिख सकते हो एक पॉइंट में, जमा, घटा, गुणा, भाग, चक्रवृद्धि ब्याज मेसोपोटामिया की देन है, सबसे बड़ी देन है। दूसरी देन है कालगणना। क्या? कालगणना। कालगणना मतलब समय की गणना। जो जैसे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये सब किसने दिया? ये सब हमें मेसोपोटामिया ने दिया, ठीक है। तो ये विश्व मेसोपोटामिया की देन है, जो उसने जो विश्व को दी है, और आज भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आप पॉइंट में इनका आंसर लिखेंगे और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, खानाबदोश शहरी जीवन के लिए खतरा क्यों थे। खानाबदोश क्या होता है, पहला प्रश्न यह आ जाता है, इसको समझ लो आप। खानाबदोश होता है पशुचारक। पशुचारक मतलब जो पशुओं को चराते थे उन्हें कहते हैं खानाबदोश। तो जो खानाबदोश थे वो शहरी जीवन के लिए खतरा थे। क्यों थे? ये शहरी जीवन क्या है ना, ये शहरी जीवन मतलब मेसोपोटामिया के लिए खतरा थे। क्यों थे? जो पशुचारक थे, मैंने आपको बताया खानाबदोश का मतलब होता है पशुचारक। जो पशुचारक थे वो अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए किसानों के खेतों से ले जाते थे। सीधा सा फंडा है कि जब भाई किसानों के खेतों से ले जाएंगे तो फसल तो नष्ट होगी। तो सबसे पहले ये कारण था कि किसानों की फसल को हानि पहुंचती थी, इसलिए खतरा था। दूसरा क्या था कि किसानों पर हमला बोल देते थे। जो खानाबदोश थे, जो पशुचारक थे, वो किसानों पर हमला बोल देते थे और जो एकत्र धन पूंजी थी उसे क्या कर लेते? लूट लेते। इसलिए शहरी जीवन के लिए खतरा था, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि ये आए तो मजदूरी के रूप में थे, ये काम करने के लिए आए थे, लेकिन ये समृद्ध होकर विकसित होकर क्या हो गए, यहीं बस गए और ये क्या बन गए, शहरी जीवन के लिए खतरा बन गए। इस प्रकार आप 3 पॉइंट लिखेंगे और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको लिए बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये कई बार आए हुए क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। चौथा प्रश्न क्या है, मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत लिखिए। 3 नंबर जानकारी वाले स्रोत तो जरूर लिख लीजिए, चाहे वो आपका पहला चैप्टर हो लेखन कला और शहरी जीवन, दूसरा चैप्टर हो रोमन साम्राज्य, चाहे आपका तीसरा चैप्टर हो यावर साम्राज्य, चाहे चौथा चैप्टर हो आपका तीव्र। उसमें जो दिया है ना जानकारी देने वाले स्रोत, इसकी जानकारी देने वाले स्रोत, ये क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। तो ये हर चैप्टर में ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना कि जानकारी देने वाले स्रोत। जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, हर चैप्टर में आपको ये निकाल लेना है, ठीक है।
तो इसमें जानकारी देने वाले स्रोत क्या थे? इमारतें। आपने वहाँ की इमारतें देखी मेसोपोटामिया की कि हाँ इस प्रकार कैसे कैसे लोग रहते थे, कैसी इमारतें थी। दूसरा था कब्रें। कब्रें मतलब जिसमें व्यक्ति को दफना दिया जाता है। तो उससे भी पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया थी वो कैसे थे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो कैसे थे। तीसरा औजार, वो किस औजार का उपयोग करते थे, कैसे औजार का प्रयोग करते थे, ये क्या देते हैं मेसोपोटामिया की जानकारी देते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट था आपके जो होते हैं लिखित दस्तावेज। लिखित दस्तावेज उसमें लिखकर छोड़ दिया गया, तो जिससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार कार्य करते थे, क्या क्या लिखकर छोड़कर गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जानकारी वाला स्रोत आपको किसी भी चैप्टर में छोड़ना नहीं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग साक्षर थे। स्पष्ट कीजिए। साक्षर होता है मतलब पढ़े लिखे। आपने जब अध्याय पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे बहुत कम साक्षर थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे। इसके कई सारे कारण। देखिए सबसे पहला कारण है कि जो चिन्हों की संख्या थी, क्या चिन्हों की संख्या थी बहुत अधिक और पेचीदा थी, मतलब बहुत सारे चिन्ह थे और बहुत कठिन थे। ठीक है, इसलिए बहुत लोग पढ़ नहीं पाए। दूसरा कारण क्या था कि वहां सबसे पहली भाषा थी सुमेर, लेकिन सुमेर को किस में बदल दिया गया? अक्कदी भाषा में बदल दिया गया। तो जो सुमेर जानते थे वो अक्कदी जान नहीं पाए, तो इसलिए लोग नहीं पढ़ पाए। ठीक है। और तीसरा कारण था कि पढ़ने के बाद जो लेखन लिपि थी वो कीलाकार लिपि थी, बहुत कठिन होता था, इसलिए वो लोग थे वो कम साक्षर थे, बहुत कम पढ़ लिख पाए थे। इसमें आप लिख दीजिए, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे 3 पॉइंट। ठीक है। और आपका 7वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया का कौन सा शहर फला फूला? ठीक है, जो इसका सीधा सा है क्वेश्चन है वो क्या है कि जो शाही राजधानी के रूप में, क्या शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर फला फूला? तो उसका राइट आंसर था मारी। 1 अंक में आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7, तो मैं यहां लिख देता हूं उत्तर नंबर 7, मारी। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आपसे एमसीक्यू टाइम में पूछा जाता है। कौन शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर फला फूला? तो आप लिखेंगे मारी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, गिलगामेश कहाँ का शासक था? गिलगामेश एक शासक था, वो कहाँ का था आपसे भी पूछा जाता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है उरुक। उरुक का शासक था ये। प्रश्न नंबर 9 देखिए, मेसोपोटामिया में कितनी मिली पट्टिकाएं कब की है? मतलब जो पट्टिकाएं मिली है वो कब की है, मतलब जो लिखने वाली लिपि मिली है वो कब की है? तो आप यहां लिख सकते हो वो है 3200 ईसा पूर्व। ठीक है, कब की है? 3200 ईसा पूर्व में मिली थी। कब की है भाई पट्टिका मेसोपोटामिया की? 3200 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता कौन सी है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछा जाता है समकालीन सभ्यता कौन सी है, 1 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता। ये थे आपके 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर। मैं आशा करता हूं आपको मैंने क्वेश्चंस भी समझाए हैं, उसके साथ साथ आंसर भी दिए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगा, फिर आऊंगा नई वीडियो के साथ।